क्या क्या सिर्फ नारों के अंदर गौ माता की जय होती रहेगी? क्या सिर्फ नारों के अंदर गौ माता की सेवा होती रहेगी? क्या सिर्फ नाम के लिए गौ माता रहेगी? आखिर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? नमस्कार, मैं राजेश भारत और आप देख रहे हैं हरियाणा टुडे डिजिटल। अभी मैं आया हूं करनाल के पक्के पुल पर, गौशाला के अंदर। पक्के पुल पर जो गौशाला है वहां पर आया हूं। आपको पूरी तस्वीर इस गौशाला की दिखाऊंगा और आप लोगों से अपील भी करूंगा, मैं नंबर भी दूंगा कि आप लोग इन गौवंश की मदद कर सकते हैं तो मदद जरूर कीजिएगा। आपको हालात दिखाऊंगा। आपकी आंखों में अगर आंसू ना आ जाए तो इसका मतलब हमारे अंदर इंसानियत बची ही नहीं है। पक्के पुलों की इस गौशाला का पूरा वीडियो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं। ये शेड नंबर 1 है, जो कि फिर भी कहीं ना कहीं ठीक जो है वो नजर आ रहा है। यहाँ पर गौओं के लिए जो चारा है वो काटा जाता है और हमारे साथ सतपाल जी जो हैं वो यहाँ हमें मिले और बाबा सुंदरपुरी महाराज जो है वो इस गौशाला का जो है वो देख रेख करते हैं। उनकी पूरी टीम है। ये कुछ गौएं आपको नजर आ रही है, कंडीशन अच्छी है यहाँ पर फिर भी, कि आपको पंखे भी कुछ चलते हुए नजर आएंगे और जो है आपको शेड भी नजर आएगा। अब मैं आपको शेड नंबर 2 में लेके चलूंगा, जहां पर आप देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। बड़ी प्यारी प्यारी जो है यहाँ पर बछड़े और बछड़ी यहाँ पर आपको दिखेंगे। ये व्यवस्थाएं जो है चारे की यहाँ पर जो है की हुई है। लेकिन अब मैं चलता हूं आपको लेकर। ये लगभग 15 एकड़ के अंदर बताया जा रहा है कि ये गौशाला है। 15 एकड़ मैं अपने हिसाब से देखता हूं तो बहुत ज्यादा होती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है वो चारे की कमी है, यहाँ पर तूड़ी की कमी है, यहाँ पे और क्या है, होता है शेड की कमी है, नहीं खाने के लिए बोलता खल की कमी है। तो कुल मिलाकर गौओं के लिए जो भोजन है, जो चारा है, उसकी बहुत कमी है। आप ये देखते हैं, ये देख सकते हैं यहाँ पर, अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो यहाँ पर जो है वो 9 तपा चल रहा है, सूरज मेरे सिर पर है और यहाँ पर लगभग 100 से अधिक गायें जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी, जो कि धूप में तड़प रही हैं, जिनकी कोख जो है वो अंदर की तरफ है। हड्डियां बहुत सी गायों की दिख रही है, स्वस्थ गायें कम नजर आ रही है। और ऐसा अभी मैं तीसरा जो शेड दिखाऊंगा उसके बाद फिर हम चर्चा करेंगे कि यहाँ पर आप देखेंगे खुले के अंदर यहाँ पर शेड भी नहीं है और 15 एकड़ जो है यहाँ पर इस गौशाला के पास है। और एक और जो है आप देखेंगे यहाँ पर जो एक शेड और जो है वो यहाँ पर मैं आपको अगर दिखाऊं तो यहाँ पर भी कुछ संख्या के अंदर जो है गौवंश आपको नजर आएगा। पीने के पानी की व्यवस्था जो है वो यहाँ पर कर रखी है। यहाँ पर फिर भी जो है शेड जो है वो डला हुआ है। लेकिन सबसे दर्दनाक बात क्या है? सबसे दर्दनाक बात यह है कि यहाँ पर गौवंश या तो मरने के कगार पर है, क्योंकि गर्मी, पंखे जो हैं वो उन पर जाले लगे हुए हैं, चलते हैं या नहीं, क्यों नहीं चलते ये पता नहीं। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर। सतपाल जी, गाय कहाँ पे है मरी हुई? ये भी इसमें तो सांस है। हाँ भाई, मरी है, वो भी मरी पड़ी है। नहीं, सांस तो है ही है, तो इसका इलाज नहीं हो सकता अभी? नहीं, ये देखो इसके अंदर, हाँ, इसके अंदर सांस है। सांस तो है जी, हाँ, उठ नहीं रहा, बीमार है। हाँ जी। अच्छा, और ये गाय जो है अगर आप देखेंगे इसके तो प्राण पखेड़ू जो है वो उड़ चुके हैं, क्योंकि आंखें जो है बंद पड़ी हैं। ये गौवंश जो है यहाँ पर मरा हुआ पड़ा हुआ है और अंतिम संस्कार तक की भी इनके पास में जगह नहीं है। बड़ी हैरानी है। ये भी गाय जो है वो शायद अपनी मौत का इंतजार कर रही है। भक्तों, अंध भक्तों, क्या कहूं मैं आपको कि ये अपनी मौत का इंतजार करती हुई एक गौवंश आपको नजर आएंगी।
आपकी अगर आंखें जो हैं वो आंसुओं से ना भरे तो बड़े शर्म की बात होगी। एक ये गौवंश है, यहाँ बदबू आ रही है, ये कई दिनों से मरी पड़ी है। और सतपाल जी बता रहे थे कि इनकी जो है इलाज या इनके संस्कार से भी जो है वो मना कर दिया गया है। और श्री गौशाला जो कि श्री राधा कृष्ण गौशाला है, वहां गौशाला रोड पर, जो कि कहते हैं कि बहुत बड़े बड़े बढ़िया हॉस्पिटल जो है उन्होंने बनाए हैं, लेकिन इन गांव के इलाज के लिए शायद जो है उनके पास जो है वो समय नहीं है या व्यवस्थाएं नहीं है, या सिर्फ जो उनकी गौशाला के अंदर गौएं होती हैं उन्हीं का इलाज ही होता होगा, ये मैं कह नहीं सकता। लेकिन एक गौवंश जो है वो संस्कार, अंतिम संस्कार के लिए तरस रहा है। बदबू आ रही है, कितने दिन पहले पूरी हुई थी, ये रात पूरी हुई थी, इसके शरीर से बदबू आनी शुरू हो चुकी है। इसको अपने अंतिम संस्कार की जो है वो दरकरार है। हमारे दिनेश गोकर्ण जी हैं जो कि लगातार गौओं की सेवा करते हैं, जहां उनको लगता है उन्हें भी अटैच करूंगा, जोड़ूंगा। ये आप देखेंगे यहाँ पर भी जो है गौओं की हालत जो है वो यहाँ ठीक नहीं है, और पानी पीने की व्यवस्था की तो कमी है नहीं, लेकिन या तो डॉक्टर के जो डॉक्टर का इलाज चाहिए इन गायों को वो इनके पास नहीं है। आज आवाज उठाने यहाँ पर आया था, गौ भक्तों देख लो गौओं के साथ गौशाला में क्या हो रहा है। कमी मैनेजमेंट की है या कमी धन की है या कमी सोच की है या कमी इच्छा शक्ति की है, ये तो हम जानेंगे बाद में। और मुझे अपने आप पर भी कहीं ना कहीं शर्म आ रही है, क्योंकि मेरे पास भी ये कई दिनों से बातचीत चल रही थी। ये 3 गौवंश जो हैं, अभी इनमें 2 गौवंश जिंदा है, एक जो है वो पूरा हो चुका है, एक अंतिम संस्कार के लिए जो है। भाई साहब, डॉक्टर नहीं आएंगे क्या सतपाल जी यहाँ? आते हैं डॉक्टर। तो फिर डॉक्टर क्या कह रहा है इसके बारे में? उठ नहीं रहा जी। उठ नहीं रहा? हाँ, टीके लगाए हैं। हाँ, आते हैं 3-4 डॉक्टर आते हैं। अच्छा, कहाँ से आते हैं डॉक्टर? ऊंचे समाने से। ऊंचे समाने के ही डॉक्टर हैं? हाँ, वो सरकारी? ये हालात देख लो भाई, और इस वीडियो को शेयर कर दो साथ के साथ, ताकि जो भी मदद जो है इनकी हो सके वो मदद हम लोग कर पाए। हमारा पर्पस जो है वो सिस्टम को उजागर करना नहीं है, हमें सिस्टम को बदनाम करना नहीं है, लेकिन हमें यह भी देखना है कि गौवंश की ऐसी दुर्गति ना हो। अगर 2 जगह पर देखूं तो मैं शेड जो है वो ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आगे जो है देखने में तो खूब बढ़िया जो है ये रुक बड़े बड़े शर्म की बात है कि इतने संगठन होते हुए, और दिनेश गोकर्ण जी हैं, श्री हरि गौ सेवा संगठन है। सतपाल जी एक बार आओ यहाँ पर, कितने टाइम से काम कर रहे हो आप? मेरे सारी जिंदगी हो गई। सारी जिंदगी बीत गई बचपन से? फिर ऐसे हाल भी देखे थे गाँव के? नहीं, पहले तो इतना नहीं था सर जी, अब बुरा हाल ज्यादा जितना हो रहा है अब ज्यादा हो रहा है, क्यों घास की कमी ज्यादा है जी। घास की कमी ज्यादा? हाँ जी। कितने लोग काम करते हैं इस यहाँ गौशाला में? कम से कम 8-10 आदमी काम कर रहे हैं। 8-10 आदमी, मतलब एक गांव 30 गांवों पे एक आदमी, हाँ ऐसे ही समझ लो। हाँ जी, ऐसे समझ लो है ना, 300 है तो 30 हाँ गांवों पे ही होया ना। हाँ जी। 3 गौवंश पर एक आदमी यहाँ पे है। तनख्वाह कितनी मिलती है? तनख्वाह तो यही है जी, 600 रुपए दिहाड़ी दे रहे, दिहाड़ी पे। दिन की? हाँ जी। मतलब महीने की अगर 15,000 रुपया लगा लो, हाँ जी। अगर 20-25 दिन आएगा तो व्यक्ति, हाँ जी, है ना, 12-15 हजार रुपये हाँ दिहाड़ी दी जा रही है। हाँ। और सुंदरपुरी महाराज जी पूरी कोशिश कर रहे हैं, जिस नहीं, ये तो पूरी सेवा कर रहे हैं, जितना मांग के वो ले आ रहे हैं ना, हाँ। इतना तो कोई मांग के भी नहीं लेके आता। हाँ जी। तो अगर मैं बात करूं कि जैसे मैंने अभी देखा, एक गौवंश तो रात जो आप बता रहे पूरा हुआ है, हाँ हाँ जी, तो उसमें तो बदबू आनी शुरू हो गई। हाँ तो जी। इसका संस्कार कैसे होएगा? अब इसको दाबेंगे बंदे की, यहाँ से घास घूस घेर कर जी। अच्छा, आप खड्डा खोदेंगे। अब खड्डा खोदोगे, मतलब आप लगोगे? हाँ तो जी। यहाँ पे एक गौवंश और भरा पड़ा है? हाँ जी, दोनों अच्छा, 2 मरने की कगार पे हैं।
हाँ जी। तो क्या ये लाइलाज बीमारी है इनको कोई? ये कोई ऐसी ऐसी बीमारी है जी, पता नहीं लगता जी। ऐसा कैसे हो सकता है? डॉक्टर अगर मान लो डॉक्टर डॉक्टर है, कभी तो कह देते हैं डॉक्टर की अफारा आ गया है। पेट में अफारा। हाँ जी। अच्छा, हाँ जी। तो पेट में अफारा तो गैस चूर्ण खिला दो, नमक डाल रखा है हींग सर। खिला दो, तो उससे भी अफारा चला जाएगा। गिरते हैं जी, नमक गिर रखे तो कुछ घास में नमक से अफारा चला जाता है? नहीं जी, इतना नहीं जाता, जितने दवाई डॉक्टर दे देते हैं अफारा चला नहीं, जाता है। हींग जैसे कुछ होगी, हींग कुछ होगी, कुछ कीड़े और चीज ऐसे होगी। होते हैं जी घास अगर में। मान लो जैसे नीम के पत्ते का पानी हो गया, हाँ जी। अगर वो पिला दें, तो उससे ये तो पशु है जी। मैं वैसे कह रहा नीम के पत्ते का अगर पानी पिला दें तो क्या उससे ठीक हो ट्राई तो जाएगा? करी नहीं जी अभी। ट्राई नहीं करी? हाँ तो सर। चलो ट्राई करके देखना जरूर नीम के पत्तों का पानी, क्योंकि हो सकता है कि ठीक हो। लेकिन यहाँ हालात तो बहुत बुरे हैं। हाँ। जिस तरह से शेड नहीं है और इतनी धूप है और 100 से ऊपर गौवंश है जो तपन लग रहे हैं धूप के अंदर, ये तो ऐसे बीमार होंगे, मरेंगे ये तो। हाँ जी, गर्मी के कारण भी तो हो रहे हैं सर। है तो आप अपील क्या करोगे जनता से? जनता अगर जो देख रही है, जनता से यही है कि भाई हमारी मदद करो, ज्यादा से ज्यादा दान करें। दान यहाँ पर करें। ये गौओं को देखो, गौवों की पंखा कम से डलवाओ। कम है, पंखा पंखा- लगवाओ, कोई हाँ। कुछ लगवाओ, कहीं कूलर लग जाए, हाँ जी। कोई किसी तरह की व्यवस्था हो जाए जिससे जो है और के इनका इलाज भी हो जाए। हाँ। क्योंकि इस तरह से तो ऐसा दवाइयों की तो कमी नहीं है जी। नहीं, दवाइयों का ऐसा स्टॉक है हमारे क्या नाम है आपका? राजा। राजा जी, अच्छा। दवाइयों की कोई कमी नहीं है तो, दवाइयों लेकिन की- धूप के अंदर, दवाइयों की तो मतलब गुरु जी है ये धूप के अंदर तपेंगी तो मरेंगी नहीं? सिर्फ हम 2 घंटे के लिए शिफ्ट कराए ना। अच्छा, 2 घंटे के बाद में फिर दूसरों का शिफ्ट कर दोगे? नहीं, सारी अंदर आ जाते सारी अंदर आ जाती है? जो इनका चारा ले आवे, फिर ये चारा डालने नहीं देती, अच्छा 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 इसलिए अब इन्हें ये इधर घास निकालते हैं। आएगा सर। अच्छा, घास आ अब जाएगा। उधर से घास ही इनके पास तो घास आने लग रहा है। ठीक है, ये अब डल जाएगा, फिर शाम को घास मिलेगा, अच्छा, फिर बाहर निकालते हैं, ठीक है। फिर अंदर करते हैं। लेकिन मैं एक बात पूछ रहा था, आप तो पूरे बचपन से यही हूँ मान लो, हाँ जी। कि अगर 15 एकड़ मान लो गौशाला के पास में है, तो कमी कहाँ पे हो रही है कि 10 एकड़? 15 एकड़ जमीन है वो खाली पड़ी है। सुन तो लो, अरे सुनो मेरी बात सुनो ना। मान लो आप तो गांव से ही जुड़े हो, आप तो हाँ, मिट्टी से जुड़े हो, आप यही मिट्टी से ही जुड़े हो, आप दोनों के दोनों। हाँ जी। कि 10 एकड़ के अंदर अगर मान लो यहाँ पे घास बोया जाए तो क्या घास की कमी रह जाएगी? नहीं जी, फिर नहीं कमी रहेगी। तो कमी कहाँ पे है फिर? आप तो यही ऐसा है जी, हमारे पास जमीन कम है, तो ये 15 15 एकड़ कम होती है? इसमें 15 एकड़ नहीं है जी, नहीं, 5 एकड़ चलो आपकी बिल्डिंगों की निकाल लो, 10 एकड़ तो है। हमारे पास सिर्फ 4 एकड़ है बोने खाने की। 4 एकड़ क्यों? से ज्यादा बाकी 10 एकड़ में क्या कर रहे हैं? पंचायत का मतलब शमशान पंचायत का बनाना। कब्जा है? हाँ जी। पंचायत की है जमीन सारी। अच्छा, ये सारे जमीन ठेके ये ठेके की है? पंचायत ठेके पे देती है आप लोगों हाँ को? कितना ठेका लेती है? मतलब सस्ता ही दे दे है, 30-40 हजार रुपए दे दे है। 30-40 हजार रुपए 1 रुपए में भी दे सके? अडानी को दे रही, मोदी जी अडानी को पूरा हाँ, एक उनको दे रहे हैं, जिला दे रहे हैं, मान लो 1 रुपए किले पे, तो संस्था भी दे सके 4 करोड़ रुपए, तो ठेका ठेका छुटता है यहाँ पक्के पुड़ों का। हाँ जी। तो 1 रुपए पे नहीं गौशाला को दी जाती जमीन? दे सकते हैं ना अगर चाहे तो? दे सकते हैं। 15 एकड़ दे सकते हैं कि मान लो 1 रुपए पे 15 रुपए ले लें और 15 एकड़ दे दें। ये तो धर्म का काम है। नहीं देते जी, ठेका नहीं छूटा है देते। इसका। ये इधर शमशान शमशान है, टंकी बन रही है, मतलब चारों तरफ कब्जा ही है इस पर। चारों तरफ पंचायत की- कब्जा है, पंचायत, लेकिन पंचायत का ही। तो आप इसी गांव के हो? हाँ पक्के पुड़ों के? हाँ। हरविंदर कल्याण जी विधायक है यहाँ के, हाँ। तो हरविंदर कल्याण जी के पास नहीं गए कभी? मान लो आए बाबा थे, जी? वो आए थे, हाँ। यहाँ घास घूस भी डाल के जाओ, देख के जाओ कंडीशन। नहीं, ऐसे घास क्या एक टोकरी घास डाल हाँ। देंगे तो उससे काम चलेगा? नहीं। क्या यहाँ पे कोई कमेटी नहीं बननी चाहिए जो देख रेख करे? और जो पक्के पुड़ वाले हैं, ये मान लो ऊंचे समाने वाले हैं, क्या इनको पंचायत को मदद नहीं करनी चाहिए इस गौशाला की? करनी चाहिए। इसके गांव की गौशाला है ये सुंदरपुरी महाराज अपने घर से लेके आए इस गऊ को। नहीं, ये शुरू से ही चल रही जमीन है। गांव की है, हाँ ठेके पे दे रहे हैं। हाँ, ये मंदिर छोड़ के मान लो जो बोने मंदिर खाने को की- छोड़ दे, मैं सिर्फ उसकी बात कर रहा हूँ, मंदिर की बात नहीं कर रहा। मान लो जहाँ पे घास उगाया जा सके, हाँ। जहाँ पे 4-4 करोड़ रुपए अगर ठेका आता है, तो क्या 1 करोड़ रुपए इस गौशाला को नहीं दे सकती नहीं, पंचायत? नहीं दे रही। नहीं दे रही। 4 करोड़ रुपए खुद बरत रहे। कमेटी बन रही है, आप पता नहीं क्या कर रहे हैं, क्या नहीं। नहीं, हमें तो पता वही नहीं। तो, वो तो चलो हम करेंगे ना, सरपंच से हम बात करेंगे। क्या नाम है सरपंच जी का यहाँ के? अब तो वो बने रहे जी, क्या नाम है इसका, सरपंच कौन है यहाँ? सरपंच का? अच्छा, ये इनमें से हाँ, नटोमटा है। और वो पहला सीटू था। हाँ, वो तो था राजेंद्र का। ये जो सा ये बने हाँ, वकील कहा ना, करें ना। हाँ। वकील तो वैसे नाम नाम तो इसका कुछ और है। उन्होंने पूछा, नाम भी नहीं पता आप लोगों को सरपंच का? ध्यान नहीं
तो चलो सरकार से क्या अपील करोगे? मान लो अरविंदर कल्याण जी तक जो है पहुंचाएंगे, अरविंदर कल्याण जी इसका पक्का जो है कोई समाधान निकालें। इस तरह से गौवंश नारे खूब लगावे, गौ माता की जय, भारत माता की जय, लेकिन नारे लगाने से काम चलेगा कि यहाँ पे पढ़ने से काम चलेगा? भाई शेड बनवा दे अच्छा, एक तो शेड बनना चाहिए सरकार की तरफ से, घास का और एक घास की व्यवस्था हो। पंखे 1 रुपए में दे दे 1 एकड़, मान लो क्या फर्क पड़ रहा है? पंखे अडानी को भी तो दे ही रहे 1 रुपए में। 3,000 किले से ऊपर अडानी को 1 रुपए में दे दिया मोदी जी ने, तो फिर इस गांवों के लिए नहीं है क्या नाम पंचायत के पास? और पंचायत अच्छा, यहाँ से पैसा नहीं मिलता होगा ना कुछ पंचायत को, हाँ पैसा नहीं जा रहा होगा ना कुछ, हाँ गौशाला से पैसा जाए तो दे दें कुछ। अब गौशाला में तो खुद ये मतलब पूरा नहीं होता। मैं तो वैसे बात कर रहा हूँ कि वहां तो चलो अडानी से तो कुछ इलेक्शन उलेक्शन में पैसे मिल भी जाते हैं, यहाँ से क्या मिलेगा? यहाँ से तो क्या मिलेगा? यहाँ तो हालात ही बहुत बुरे हैं। यहाँ नू नहीं पता 200 महात्मा आ जाए, कितने आ जाए, उनके भी पूरे करने मुश्किल हो जाए। मुश्किल हो जाती है, हाँ बिल्कुल। जी। चलो तो अपील कर दो एक बार, अपील तो यही है कि इसकी इसकी मदद करें। मदद करे, गौशाला की जी, इसकी सड़ सड़ सुड़ बने, लगवा दे और पंखा पंखा लगवा लगे दे यहाँ पर, बिल्कुल और खड़खुड़ पहुंचा दे जी। कल पहुंचाए, बिल्कुल। आप भी कर दो। फल तो आवे है जी, कंपनी मतलब मार्केट बेचती रहा है साल। कंपनी तो भेज दिया, और भी तेरी सेवा है ना। और सेवा है, मतलब यहाँ पे लगातार पैसे धन की जरूरत है, हाँ। सेवा की जरूरत है। लगातार कोई धन दे सके तो धन दे, और कोई सेवा कर सके तो सेवा करे। जो भी करना चाहे, कोई सामान भिजवाना चाहे, चारा भिजवाना चाहे, खड़ भिजवाना चाहे, दवाइयां भिजवाना चाहे, ठीक है, तो वो पहुंचाए। यही अपील है आपकी। पूरे इसका नाम क्या है? इसका अंतिम संस्कार का जगह जरूर होनी चाहिए। अंतिम संस्कार की जगह जरूर होनी चाहिए। हाँ जी, एक कहाँ ले जाए, अब जिधर ले जाए, पार्किंग बना दी। अब जहाँ गाय दाबते थे वहाँ पार्किंग बना दी, जहाँ गायें दाबते थे वहाँ पार्किंग हाँ बना जी, दी। हाँ जी। गौशाला, इसका गौशाला का नाम क्या है? ये निहालगिरी निहालगिरी महाराज जी की, बंसीवाड़ी के भी नाम से प्रसिद्ध है ये। नहीं, निहालगिरी महाराज, हाँ, बाबा निहालगिरी महाराज जी की पक्के पुलों वाली गौशाला है, निहालगिरी के नाम से ही मतलब निहालगिरी के नाम से। वो वहाँ लिखा हुआ है। तो दोस्तों, निहालगिरी महाराज जी की जो है ये पक्के पुलों वाली गौशाला है, ये मंदिर है, परमिसेस बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पर गौवों की हालत जो है, गौवंश की हालत जो है वो बहुत बेकार है। आप लोगों से अपील है कि जिस भी व्यक्ति के पास ये वीडियो पहुंचे, गौ माता जरूर लिखे कमेंट में, और इसके साथ साथ शेयर जरूर करे, ताकि इन गौवंशों की जो है वो मदद हो सके। ये लोग तो बेचारे यहाँ पे काम कर रहे हैं, 10-10, 20-20 सालों से काम कर रहे हैं, और यहाँ की जो पक्के पुलों, ये ऊंचा समाना की जो पंचायत है, इससे भी अपील है कि अडानी जी को 1 रुपए में सैकड़ों किले, हजारों किले जमीन दे सकते हैं, तो क्या गौशाला के नाम पर आप 15 एकड़ 1 रुपए में जमीन नहीं दे सकते? ये बहुत बड़ा सवाल है। दिखावा फिर गौ माता के नाम पर क्यों कर रही है सरकार, क्यों कर रहे हैं लोग, और क्यों कर रहा है समाज? इस तरह से अगर गऊ को मरना ही है तो ये झूठा नारा बंद करें, या फिर सच में इस गौशाला की जो है वो मदद करें, सेवा करें। यहाँ पर जिस भी तरह से इनको अनाज भी चाहिए, इनको धन भी चाहिए, इनको तूड़ी भी चाहिए, इनको खल भी चाहिए, इनको, और यहाँ पे लोगों को तनख्वाह भी चाहिए जो काम कर रहे हैं, तो इनकी मदद जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।